I am so sorry about this. No problem. Not at all. You know, अच्छा, I'll talk to you later. अच्छा, ठीक है. ओके, ठीक. Okay, I think everybody is here almost. So ठीक है, ये आधा हम इंग्लिश में कर लेंगे. So आपके कानों के. Okay. अपने कानों के बारे में सोचें. जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है. कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपनी परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते. कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद. और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है. यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन में अनुभूति या अनुभव पाने में मदद करता है. और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इसे टक्कर ले सके. कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद. उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है. कहें, धन्यवाद कोशिकाओं. अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं. इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि आप अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता. कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद. लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय. आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है. कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद. इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि वह उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी. यदि आप किसी डेस्क पर काम कर रहे हैं तो उस कार्ड को अपनी ठीक सामने रख सकते हैं. यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे. यदि आप अधिकतर समय घर पर ही रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के सामने रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं. सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो. आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें. राइट. सो अभी यहाँ पे हमने जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स या अदर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, व्हेन वी डू दिस द रीडिंग इन इंग्लिश, तो हम वो सारी चीजें विजुअलाइज भी करेंगे. सो योर आईज, योर लेग्स, योर हैंड्स, आपके बाकी के ऑर्गन्स, योर ब्रेन, योर हार्ट, योर सेल्स, योर इम्यून सिस्टम, ऑल दीज थिंग्स, इसके बारे में जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, जस्ट once again visualize doing all those things with जो आपके जो भी particular organs होंगे. And once we are done with that, so right after this session आपको क्या करना है
कि आपको यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ पेपर या एक कार्ड लेना है एंड उस पर बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो, सो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। सो दिस इज इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी में ये आप जो भी लिखना चाहो, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड फिर जब आप वो चीज़ लिख लो तो देन कीप इट इन अ प्लेस। जैसे कल की एक्सरसाइज थी मैजिक रिलेशनशिप्स, तो आपको पिक्चर्स ऐसी जगह रखनी थी जहाँ पे यू विल सी इट ऑफन। तो इसको भी आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आज आप इसको अक्सर देखो एंड ऑन एटलीस्ट 4 ओकेजन्स, कम से कम पूरे दिन में ऑन 4 डिफरेंट ओकेजन्स या 4 अलग अलग टाइम पे आपको इस चीज़ को देखना है एंड एक एक करके मतलब रीड एवरी वर्ड वेरी स्लोली, ताकि आपको हर एक शब्द आपको फील होए। ऐसे नहीं कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, खत्म हो गया मेरा काम। ऐसे नहीं, आराम से पढ़ना ताकि फील भी होए कि हाँ भाई स्वास्थ्य उपहार है, इट्स अ गिफ्ट एंड इट इज कीपिंग यू अलाइव। सो आराम आराम से पढ़ना कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है एंड रियली फील द ग्रैटिट्यूड। उसके बाद अगर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना चाहते हो 3 बार, से इट। सो व्हाटएवर हेल्प्स यू मेक यू फील मोर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर हेल्थ, वैसे आप करो, बट जल्दी जल्दी तो बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं। सो डू दैट एंड ऑन एटलीस्ट 4 डिफरेंट ओकेजन्स आपको करना है। ओके अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। राइट। सो अपने स्वास्थ्य के लिए यस, सो अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। सो इफ यू वांट टू आल्सो मेंटेन योर हेल्थ, तो आपको अपनी ग्रैटिट्यूड को भी अपने हेल्थ के टुवर्ड्स मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आपकी हेल्थ भी मेंटेन होगी। यह इस बात की गारंटी है। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, तो ये गारंटीड होता है कि योर हेल्थ विल ऑलवेज बी गुड या बेहतर होती रहेगी and you will always feel more energetic and excited about anything. यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक, सो इमेजिन इफ यू यूज ये ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज विद द मेडिसिन दैट यू ऑलरेडी टेक, या लोग हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी बेसिकली कुछ भी मेडिकल रिलेटेड चीजें, अगर लोग पीपल स्टार्ट टू कंबाइन दिस विद ग्रैटिट्यूड, तो लोग और ज्यादा जल्दी कैसे हील करने लग जाएंगे। मे बी ऐसी ऐसी बीमारियां हील हो जाए जो कभी लोगों ने सोची भी नहीं थी। बहुत कुछ हो सकता है। इट कैन क्रिएट अ हेल्थ रेवोल्यूशन। एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है जिसमें आपको बस एक चीनी की एक गोली दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि ये दवाई है, आपको जो भी बीमारी है आप खाओगे तो सही हो जाओगे। बट एक्चुअल में क्या है, इट्स जस्ट अ शुगर पिल जो आपको बता दिया कि दवाई है पर वो है नहीं। बट इन आर माइंड हमें पता है डॉक्टर ने दी है तो ये तो इसी बीमारी की इसको क्योर ही करेगा। सो नाउ व्हेन यू आर हैविंग दैट मेडिसिन, यू आर हैविंग दिस विद दैट माइंडसेट कि हाँ इसको खाने से मैं सही हो जाऊंगी। सो दैट्स व्हाई यू स्टार्ट टू हील, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है। सो मोस्ट ऑफ द हीलिंग मेडिसिन से ज्यादा फर्क आपके जो थॉट्स होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड उससे होता है। मेनली जो भी आपकी हीलिंग होती है मेजर पार्ट होता है आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स का, फिर दवाइयाँ तो बाद में आती है। सो इट कैन क्रिएट अ हेल्थ रेवोल्यूशन इफ यू कंबाइन दिस विद, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है या जो। ओके जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं के और और 1 से 3, पता नहीं यहाँ पे हर जगह के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आप
को इससे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Okay, thank you so much, Thank Preeti you. ji, for reading the chapter for us in Hindi. अब इंग्लिश में कौन पढ़ना चाहेगा? Who would like to read the chapter in English? Okay, Nandita. All right. ठीक है, you can start. Day 4, magical health. Am I audible? Yes. Okay. The greatest wealth is health. Virgil, 70 BC to 19 BC. Roman poet. Health is the most precious thing in life. And yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you're not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, In we have addition to to be grateful for everything our else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. yeah. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken away from him or her. Right. So health is a gift of life. जीवन का सबसे बड़ा उपहार ही आपका हेल्थ है. हेल्थ ही नहीं होगी तो जान नहीं होगी, जान नहीं होगी तो जान नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? So this is something you continue to receive every day. फिर से I want to remind everybody and this book also. That's why we read it in Hindi and English साथ में, ताकि 2 बार याद आ जाए. So remember, सबसे बड़ा अगर आपके पास कोई गिफ्ट है, so that is the gift of health. So start being grateful अगर आप इससे पहले नहीं थे, because अगर आप healthy नहीं होते तो कितनी सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो. Imagine अगर आपको कोई 2 दिन बोले बस तुम्हें बेड में पड़े रहना है, now you're bedridden, now you cannot do anything, आपको कैसा लगेगा? How does it feel? या एक दिन के लिए भी कोई बोल दे, सुन के ही अच्छा नहीं लगता है यार. शिट, मैं bedridden हो गई, इतनी बीमार हो गई मैं. Do you also get this feeling? If yes, so I hope now you understand how important it is to give gratitude for your health. Okay. You may know of people who chose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvement to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear.
and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry Jowett, 1864 to 1923, Presbyterian preacher and writer. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically improve. Can everyone else hear Nandita? Yeah, is it my internet? No. We No. Okay. Oh, तो she's No, ma'am. अच्छा, ठीक है. Would somebody else like to nominate themselves to read the chapter from here? would you like me to read? Yeah, Tita ji, you can continue. The degree, say. Yeah. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. Right. You So, health is not just in terms of your physical health, but also in terms of your mental health, आपकी emotional health. ये दोनों भी बहुत ज़्यादा important होते हैं. In fact, more than your physical health, it's first your mental health and emotional health जिसका healthy होना important है. Because जब तक वो ही healthy नहीं होंगे, तो आपके thoughts ही unhealthy है. एंड उसके वजह से फिर फिजिकल चीज पे तो बाद में असर पड़ता है. सो जस्ट थिंक फॉर योरसेल्फ कि आप इमोशनली आप कितने हेल्दी हो, आप कितनी ज़्यादा जल्दी यू फील इमोशनली ड्रेन्ड ऑल्सो, या हाउ ऑफन डू यू फील सैड, या आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो जिसके वजह से आपके पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है. सो ऑल दिस इज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ एंड योर इमोशनल हेल्थ. तो पहले तो उसको आपको हेल्दी करना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप नहीं करोगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपको आप चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज योर माइंड इज टू क्लटर्ड विद सो मेनी अननेसेसरी थिंग्स. तो पहले उन सारे चीज़ों को क्लीन करना ज़रूरी है. फिर हेल्दी थॉट्स जब आएंगे, देन योर बॉडी रिएक्ट्स टू योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप देखो कि आप आसपास, इसीलिए स्ट्रेस एंड टेंशन सबसे ज़्यादा बड़े रीजंस हैं. कुछ हो ना हो, लेकिन स्ट्रेस एंड टेंशन लोगे तो अच्छे से अच्छा इंसान बीमार पड़ जाता है, नो मैटर व्हाट ही ईट्स और डज, जितना भी फिट रहने की कोशिश क्यों ना. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट सी कि आप कितना स्ट्रेस लेते हो, या अगर आपके लाइफ में कुछ भी हो जाता है तो आप कितने ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाते हो, या हाउ डू यू रिएक्ट इन दोज सिचुएशंस. स्टार्ट टू मेक नोट ऑफ. आपकी आवाज नहीं आती है. या तो मैम कोई आया. ओके, ऑलराइट, ठीक है. नीता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you are
living with decreased health. Oh, if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you're grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. Right. So अब यहाँ से I'll take over. So everybody else, thank you नीता जी for reading. अब you can all now close your eyes and अब मैं जो भी बोलूँगी या जो भी पढ़ूँगी just quickly think about all those things. तो हम लेग से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे they've given you a lot of whys. तो इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई और why आता है आप उसको भी सोच के you can be grateful about that particular part of your body. So when I did this exercise for the very first time with my mom, तो उस टाइम पे भी उन्होंने ये this is I think 2 साल पहले की बात है. तो जब उनके साथ किया था तो उस टाइम पे लड़ाई हो गई थी या उन्होंने डांट दिया था तो जैसे ही वो डांट देती उनका सिर तुरंत भारी हो जाता है एंड उनको फीवरिश भी फील हो रहा था 2-3 दिन से एंड जैसे ही वी डिड दिस एक्सरसाइज आई डिड दिस एक्सरसाइज विद हर इमीडिएटली उनको बहुत बहुत बेटर फील हो रहा था हर हेडेक वाज गॉन एंड फीवर वाज आल्सो ऑलमोस्ट गॉन शी वाज फीलिंग मच बेटर सो इफ यू रियली डू दिस एक्सरसाइज बहुत अच्छे से तो आपको तुरंत अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे अभी आपको मे बी कम एनर्जेटिक फील हो रहा है तो इस एक्सरसाइज को खत्म करते करते आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा could be if you do this exercise अच्छे से so okay all right close your eyes and जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी you can also mute yourself and अगर आप भी जोर जोर से बोलना चाहो जैसे कि थैंक यू यार मेरे पैर मुझे एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में हेल्प करते हो ऑल दीज थिंग्स आप भी ऐसे बोलना चाहते हो जोर जोर से बोलो और ज़्यादा मजे आते हैं इट्स लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड बिकॉज एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हो तो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी टू दैट एक्साइटमेंट and you will feel much better instantly. Okay, so ready, set, go. Think about your legs and feet. अपने पैरों के बारे में सोचे and अपने feet के बारे में सोचे. They are the main form of transportation in your life. ये आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है. Think about all the things you use your legs for. थैंक यू लेग्स तुम आई कैन बैलेंस माई सेल्फ इतने मस्त हो यार तुम मतलब मैं कहीं पे भी चढ़ जाऊँ कितना भी कूद लूँ आई कैन स्टिल बैलेंस माई सेल्फ हमेशा खड़ी रहती हूँ दौड़ूँ भागूँ उठूँ एक्सरसाइज करूँ डांस करूँ स्टेयर्स चढ़ूँ या कुछ भी करूँ इस टाइप की कोई भी चीज़ आई एम स्टिल And along the beach, the ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet and really mean it. ओके ठीक है आज का दिन बहुत मजेदार जा रहा है Alright, ठीक है yeah We did the legs part. Do you want to take over? Yes, yes. Thank you so much for reading. All right. So once again, say thank you for my legs and feet and really mean it. Thank you so much, my legs and my feet. तुम्हारे वजह से मैंने क्या कुछ नहीं किया है कितने सारे अच्छे लोगों से मिली हूँ चल के जाके स्टेज पे स्कूल जा सकी कॉलेज जा सकी एयरपोर्ट जा सकी ट्रेन में जा सकी साइकिलिंग करना था वो भी किया अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी थी तो पार्टी में भी गई डांस भी किया एंड सो मेनी अदर थिंग्स थैंक यू सो मच थैंक यू Now, think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. And hold in one day. Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer,
So thank you so much, my hands and my arms and all these things, जो मुझे कितनी सारी चीजें उठाने में तुम मेरी मदद करते हो यार. तुम्हारे वजह से आई कैन राइट डाउन सो मेनी थिंग्स. जो चीज़ें मुझे मैं लिखना चाहती हूँ आई कैन राइट इट डाउन. मैं खुद से अपना खाना खा सकती हूँ एंड मे बी ऑल्सो समटाइम्स कुक माई फेवरेट मील. मैं अपना फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, मैं अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ. आई कैन ऑल्सो शावर एंड गेट ड्रेस्ड एंड यूज़ द बाथरूम एंड पिक अप थिंग्स एंड होल्ड देम. थैंक यू सो मच. Right. Thank you so much, my arms and my hands. तुम्हारी वजह से I can also hug my loved ones and hold cute babies in my hand, which is so lovely. Thank you so much. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do the things for you. Say thank you for my arms, hands, and fingers. Thank you, thank you, thank you for my arms, hands, and fingers. Think about your amazing senses. Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. So thank you so much, my amazing sense of taste. तुम्हारे वजह से I can enjoy all my favorite food. मैं पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकती हूँ, मैं बर्गर एंजॉय कर सकती हूँ, मैं डोसा एंजॉय कर सकती हूँ, मैं अपने फेवरेट चाइनीज़ फूड एंजॉय कर सकती हूँ, या अपने फेवरेट पास्ता या मैक्सिकन फूड या वीगन फूड भी एंजॉय कर सकती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर माई टेस्ट, फॉर माई सेंस ऑफ टेस्ट, जिसके वजह से मैं हर एक खाने को और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकती हूँ. Thank you, thank you, thank you so much for my amazing sense of taste. Now think of your sense of smell that enables you to experience the beautiful fragrances of life. Flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it's cooking, a fire burning on a winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. So thank you so much for my wonderful sense of smell. तुम्हारे वजह से अगर कोई खाना बन रहा होता है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा आज ये बनने वाला है, तो मुझे और एक्साइटमेंट हो जाती है. या इफ़ आई गो टू अ प्लेस एंड वहाँ पे जो बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है, सो आई कैन ऑल्सो enjoy the nature. I can enjoy the smell of a freshly cut grass. या जब बारिश होती है और उसके बाद घास से वो जो सौंधी सौंधी जो स्मेल आती है, that feels so good and it feels so amazing. So thank you so much for my amazing sense of smell. If you did not have a sense of touch, you would never know how hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug, and to feel the touch of a hand from one human being to another is one of the most precious things in life. So thank you so much for my precious sense of touch. तुम्हारे वजह से I can express my love to my loved ones. When I hug my parents or my brother or my friends, I can really feel their love and also help them feel my love. So thank you for my amazing sense of touch. In fact, not just this, but so many other things जो मुझे पता चल जाती कि अच्छा कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, तो वो अगर मैंने कॉफ़ी मंगवाई सो आई नो अच्छा ठीक है ये मेरे मन लायक कोल्ड है, अगर नहीं है तो मैं उसको थोड़ी देर और ठंडा कर सकती हूँ, so that I can enjoy the type of cold coffee that I want for myself.
या उस टाइप की हॉट कॉफी, मे बी मैंने चाय बनवाई थी एंड चाय अब ठंडी पड़ गई, तो बिकॉज आई हैव दिस अमेजिंग सेंस ऑफ टच, उसके वजह से आई कैन वंस अगेन मैं उसको वापस गर्म करके मैं पी सकती हूँ, which is amazing. So thank you so much for my precious sense of touch. Thank you, thank you, thank you. Think about the miracle of your eyes, which enable you to see the faces of your loved ones and friends. So thank you for my eyes that enable me to see everything. Thank you, eyes. तुम्हारे वजह से I can see my family and my friends. I can see all of them having a good time and smiling. Yeah, I can read my favorite books. I can watch my favorite movies. मैं अपनी बाकी काम की चीज़ें पढ़ सकती हूँ, लाइक ईमेल्स हो गए या न्यूज़पेपर हो गया। मैं नेचर को एंजॉय कर सकती हूँ, कितनी सारी बढ़िया चीज़ें। When I go to the beach, I can enjoy the beautiful sunrise or the sunset. या जब मैं पहाड़ों पे जाती हूँ, I can enjoy looking at the valley and the clouds coming down. So many things. So thank you for my eyes. Thank you so much. Just imagine अगर आपको बस 1 घंटे के लिए आपके आंखों के ऊपर कोई ब्लाइंड फोल्ड लगा दे एंड आपको बोला जाए अब वो सारी चीजें करो जो तुम नॉर्मली करते थे, आपको कैसा लगेगा? एंड नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल द अदर थिंग्स दैट यू डू, अब आपके ब्लाइंड फोल्ड लगा दिया है, अब आपको कोई बोले कि अच्छा चलो बुक्स पढ़ो या मूवी देखो, मूवी एंजॉय करो, आपको सुनाई तो दे रहा है बट अब आप देख नहीं पा रहे हो, सो हाफ द एंजॉयमेंट इज लॉस्ट देयर. सो व्हेन यू रियली थिंक अबाउट कि आपकी आइज कितनी ज्यादा प्रेशियस है एंड अगर थोड़ी देर के लिए भी ले ली जाए तो क्या होएगा? यू विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट योर आइज इवन. So thank you so much for my eyes that enable me to see everything. Think about your ears, which enable you to hear your own voice and other people's voices, so you can talk to people. So thank you for my hearing. Because of this, I can listen to other people. I can listen to my favorite songs. I can listen to stand-up comedies and so many other things. कितना मजा आता है यार, इतनी सारी चीजें सुनती हूँ तो सीखने को भी मिलती है. सो थैंक यू फॉर माय अमेजिंग सेंस ऑफ हियरिंग. फोन कॉल आता है मुझे पता चल जाता है, या रेडियो पे कोई मेरा फेवरेट गाना आता है तो इंस्टेंटली मेरे कानों को पता चल जाता है एंड देन आई कैन increase the volume and enjoy my experience even more. And all the other sounds of the world around you. चिड़ियों की सुबह सुबह चहकने की आवाज या any other thing, so many things, बारिश की आवाज, every other thing. Thank you for my hearing. Thank you so much. And to use any of your senses would be impossible without your brain, which processes over 1 million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life. And there is no computer technology in the world that can duplicate it. So thank you. Thank you so much for my brain and my beautiful mind. Because of you, I can do literally each and everything in my life. I can understand things better. I can learn things better. I can process things better. और मेरे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, आई कैन डू इट बिकॉज यू आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली. इतने सारे थॉट्स तुम एक ही बार में प्रोसेस करते हो एंड आई डोंट इवन हैव टू थिंक बिकॉज यू आर डूइंग दैट जॉब फॉर मी. So thank you so much for being so fast and quick. Thank you so much. Thank you. Think about the trillions of cells working unceasingly 24/7 for your health, body and life. Say thank you, cells. Think about your life-sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body.
and think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. Say thank you, organs, for working perfectly. So thank you for my lungs, thank you for my kidney, thank you for my digestive system. All these things, बिना सोचे भी तुम सारी चीजें continuously clean कर रहे हो. जो भी मैं खाना खाती हूँ, you are continuously processing and cleaning all those things. You are continuously digesting whatever I put inside my stomach. So thank you so much for all my organs. Thank you. Thank you for working perfectly each day, 24/7. Thank you so, so much. But more miraculous than any sense, system, function, or other organ in our body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ, because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. So say thank you for my strong and healthy heart. Thank you so, so much, my heart, for working constantly, for always being there for me and making sure कि मेरे बॉडी के ये जितने भी पार्ट्स हैं वो सब रोज अच्छे से वर्क करे, for providing them the things required for them to work, be it blood, nutrients, oxygen, वो हर एक चीज जो तुम पहुंचाते हो by pumping the blood to all the parts of my body. Thank you so much for doing it. Thank you so, so much. Thank you. Okay, and now once you're done, you can open your eyes. Okay. That is nice. Okay. Yeah, Yeah. I'll take over. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters: "The gift of health is keeping me alive." The gift of health is keeping me alive. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you're a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you're at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you've written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health. Is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest of life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we've never seen before. Right. So now you've done this exercise. इसके बाद आपको क्या करना है? So if you want to repeat all of this again, definitely you can do it. But अगर आपको नहीं करना है, so next what you have to do is कि you have to take a piece of paper, किसी भी एक बड़ा सा piece ले लो, जितना बड़ा आप चाहो, up to you. And उस पे in big bold letters, make sure you write this down in capital letters only. पूरी चीज capital bold letters. The gift of health is keeping me alive. एंड अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो वो भी हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, जो भी लिखना चाहो. एंड देन कीप इट एट अ प्लेस वेयर यू विल सी इट ऑफन. सो आप कहीं पे भी आप देख लो, आप सबसे ज्यादा आप किस चीज के सामने आते हो एंड वहां पे आप रख लो. कुड बी योर मिरर, कुड बी योर बेसिन, एनीवेयर, या अपने कार में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो वहां पे कर लो, या अपने लैपटॉप के पास रख लो, एनीवेयर. सो व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज टुडे, तो आप एक पेपर पे लिख के जरूर रखना
And उसके बाद if you want to do this later on also, you can also make it अपने phone का wallpaper या background. But when you do this today, make sure आपने इसको एक पेपर पे भी लिखा है and एक ऐसी जगह रखा है जहाँ पे आज तो आप इसको देखोगे and आने वाले सारे दिन में भी आप देखोगे. And also put it as your phone wallpaper if you wish to. So do that, and on at least 4 separate occasions, जब आप you come across this, you see this, तो आपको वापस इस चीज को उठा के अपने हाथों में लेके बोलना है, one word at a time, and really feel it. And that's the gift of health is keeping me alive. So thank you so much for my amazing health. Thank you. Really feel it. अगर सिर्फ ये पढ़ के आपको फील नहीं हो रहा है तो आगे ये सब आप बोल सकते हो, बिकॉज आई से इट, मुझे तब जाके फील होता है और ज्यादा. सो यू कैन ऑल्सो डू इट इफ यू विश टू. So being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. So health को अच्छा करना है तो उसके लिए grateful तो होना है, and उसको रखना है तो continuously आपको gratitude भी रखना पड़ेगा, and with that you will ensure that you also continue to get better and continue to increase your energy and zest for life. And once again, अगर इस चीज को if we use it with the medical treatments, तो there will be a health revolution and लोग और ज़्यादा जल्दी recover करने लग जाएंगे. So if you watch the movie The Secret, क्या आपको वो वाला scene याद है जिसमें there was this person जो pilot थे and his flight crashed and उसके बाद he was hospitalized and काफी बुरी condition थी. People were like अब ये कभी चल नहीं पाएंगे या उठ नहीं पाएंगे and all those things. But this person had it in his mind. Yes, this person had it in his mind कि नहीं, मैं Thanksgiving तक या Christmas तक I will क्या मैं इस hospital से खुद के पैरों पे चल के बाहर निकलूंगा. So no matter what everybody else said around him, उनको अपने पे confidence था and किसी और की चीजें भी वो उन्होंने अपने आप को affect नहीं होने दी. And because of that, he was able to heal himself, mainly because of his thoughts. And उनके actions भी, so it was just not his thoughts, but his actions as well. वो भी उसको compliment कर रहे थे, सोचते थे, and then he used to try and also do those things. भले ना होए, he continuously kept on doing it. So दोनों चीज alignment में होनी चाहिए. अगर कहीं पे भी कुछ भी clash कर रहा है तो थोड़ा फिर डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको बैलेंस करना इज वेरी जरूरी, तभी एक ही डायरेक्शन में वो चीज फ्लो करती है. बट थॉट्स आर फर्स्ट फॉलोड बाय एक्शंस. ओके. Okay. Magic practice number 4. Magical health. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, on a piece of paper or card, write the words, "The gift of health is keeping me alive." Third, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Fourth, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you," for the best thing that happened during the day. Okay, thank you so much, Neeta ji, for reading the chapter for us in English. Now, if you guys would like to share your experience, so this was the first time इस batch में हमने ये exercise ऐसे करी है. So how was your experience? कैसा रहा? You can unmute yourself and share. Ma'am, I would like to tell that when I was doing this exercise, my eyes got teary. I don't know why. It's actually tears were flowing down from my eyes. I don't know why. And I think I was feeling that I think I'm going somewhere deeper inside my own body. I don't know what was happening with me. Just this thing got happened with me. I don't know why. And what was this all? कोई बात नहीं, वो why sometimes you don't know, and that's what magic is all about. So
Thank you so much for sharing. What about the rest of the people? How was your experience? So Shantanu ने लिखा है कुछ in chats. So I have a sharing. Sorry, I cannot unmute as I am outside and there's a okay, ठीक है. But I have experienced this in my real life. So when I was in class 7th, I was diagnosed with a rare bone deformity, which is known as Oswald syndrome. And I was told by my doctor that I can't run. And every month I used to get plaster. But after 5 to 6 such plasters, I decided to just forget that I have anything like this. And I love playing cricket. So I just began to resume that. And since then, I don't know how. It has been 8 years and no other plaster came, and I'm running, playing sports and everything. And this rare deformity just vanished. So for me, it was not less than any magic. And hence, when I read this chapter, it reminded me of this. It's all about how strong your belief is, and you can literally do any magic. Yes, very powerful sharing. Thank you so much, Antanu, for sharing that. Exactly. तो उसने भी अपना फोकस शिफ्ट किया फ्रॉम कि अच्छा उसको ये बीमारी अब ये चीज कभी कर ही नहीं सकता. ही शिफ्टेड हिज फोकस एंड स्टार्टेड टू डू दोस थिंग्स जो उसको एक्चुअल में करना पसंद है और वहां पे फोकस ही नहीं गया. एंड देन इसको भी पता नहीं चला हाउ एंड व्हेन इट हैपेंड एंड ही रिकवर्ड एंड नाउ ही कैन डू लिटरली एवरीथिंग जो उसको बचपन में बोला गया था कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो नहीं कर सकता. So thank you so much for sharing that, Shantanu. Okay. Anything else that anybody wants to share? और कोई एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना है रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज अभी जो आपने किया या एनीथिंग एल्स? How was the feeling? Just quickly write it down in the chats. इस बार जब आपने एक्सरसाइज करी तो आपको कैसा लगा? Just write it down in the chats. 1 word, 2 words, 1 sentence. एंड ये करने से पहले आपको कैसा फील हो रहा था एंड ये जब आपने एक्सरसाइज एंड करी तो आपको कैसा लग रहा था? Was there any change? Okay, it was overwhelming and awesome, feeling fresh now. What about the rest of the people? It was really rejuvenating. These exercises really make me feel alive. Great. Yes, the gift of health is keeping me alive. Okay, what about the rest of the people? I was so engrossed with my eyes closed and my cat Rico came and started kissing me, feeling so fresh. Wow, that's sweet. Great, great, perfect. And बाकियों का एक्सपीरियंस कैसा था? अगर आपने नहीं किया एक्सरसाइज अभी कॉल पे तो भी आप लिख सकते हो मैंने नहीं किया तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. So that's also an experience. कोई एक्सपीरियंस नहीं होना. Like the new learning experiences. Great, perfect. चलो ठीक है बहुत ही बढ़िया. सो आई होप टुडेज एक्सरसाइज इज क्लियर टू एवरीबडी. आज के एक्सरसाइज में करना क्या है आई होप सबको अब पता है. एंड एनीथिंग एल्स दैट एनीबडी एनी ऑफ यू वांट्स टू आस्क आप पूछ सकते हो. ओके प्रीति जी सेज इट वाज अमेजिंग. बहुत ही बढ़िया. अमेजिंग अमेजिंग. ये हाँ ओके ठीक है. ऑल्सो इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोज हर कोई प्लीज कर लिया करो. मतलब आई फील वेरी ऑकवर्ड सेइंग दिस आस्किंग यू ऑल टू स्विच ऑन योर वीडियोज एवरी डे अगेन एंड अगेन. तो प्लीज आप ऐसे ही कर लिया करो. ओके यस थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशंस. बिकॉज वीडियो ऑन करने का मेन 2 रीजंस मेनली. फर्स्टली इट्स लाइक तब लगता है कि यस आई एम टॉकिंग टू अदर्स एंड सेकेंडली जब आप वीडियो ऑन करके करते हो तो आई जस्ट फील कि पीपल आर मच मोर अटेंटिव. तो वीडियो ऑफ करके तो लोग लेट के भी देख लेते हैं कैसे भी देख लेते हैं बट व्हेन योर वीडियो इज ऑन तो अक्सर लोग वो सारी चीज़ें नहीं करते एंड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है. सो जस्ट 2 रीजंस. ये सेकेंड वाला रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरा देखना नहीं देखना तो इट्स जस्ट फॉर माई हैप्पीनेस. ओके ठीक है चलो. एनी अदर शेयरिंग या एनी क्वेश्चंस? ओके ठीक है कोई शेयरिंग नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है. बहुत ही बढ़िया. सो आई होप यू ऑल हैड एन अमेजिंग दिवाली वंस अगेन yesterday.
And thank you so much for joining me for today's session and being so cooperative as well. मतलब सुबह 7:30 से 11 हुआ and then the meeting was changed. So thank you so much. Thank you. And I hope you all have an amazing day ahead. Okay, मजे करो and be healthy. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Have a great day. You too. You all too.